आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के पांचों जो वाउल लेटर है A, E, I, O, U, इनके उच्चारण के नियम, इनको कब कैसे कहाँ क्या क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि एक ही उच्चारण एक वाउल लेटर का नहीं होता है, कई उच्चारण कई प्रोनाउंसिएशन रहते हैं। तो ये सारे रूल यहाँ पर आप सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ए के उच्चारण के नियम, कि ए को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो रूल नंबर 1 है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो हम ए का उच्चारण ए करते हैं, यानी ए को ए पढ़ा जाता है। यानी कॉन्सोनेंट, फिर बीच में ए लेटर और फिर कॉन्सोनेंट, यहाँ बीच में ये जो ए आएगा इसका उच्चारण ए रहेगा। जैसे यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में है, अगर ए की बात करें तो बीच में है और दोनों तरफ दो कॉन्सोनेंट है, यानी जैसे यहाँ सी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है और बीच में ए है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। पांचों वाउल लेटर को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे ये कैट पढ़ा, इसको मैट पढ़ा, रेट, कैन, कैप, हैट। अब इस तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि इसको मट पढ़ दिया या फिर इसको कन करके या कप करके इसको पढ़ दिया, क्योंकि ए बीच में है दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के, इसलिए ए को ए पढ़ा। सेट, फैन, बैट और बैग। तो ये था पहला रूल। रूल नंबर 2 में क्या है, जब किसी इंग्लिश वर्ड में, किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में ए आए, फिर कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आए, तब ए का उच्चारण क्या रहता है? ए रहता है। ए का उच्चारण ए रहता है और लॉन्ग रहेगा। कैसे? लास्ट में ई है, लास्ट में लेटर ई है और यहाँ पर बात करेंगे तो कोई कॉन्सोनेंट रहेगा और यहाँ पर रहेगा लेटर ए। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में लास्ट में देखेंगे तो ए है, इसके बाद में ये कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई है, तो इस ए का उच्चारण ए रहेगा। अब शुरू में भी देखा ए रहेगा, लेकिन उच्चारण लॉन्ग, यानी कि ए रहेगा, थोड़ा खींच कर थोड़ा लंबा उच्चारण रहेगा, लॉन्ग ए के रूप में। लॉन्ग ए मतलब लंबा उच्चारण, ए को हम थोड़ा खींच कर बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ए है, ए के बाद में टी, टी एक कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में ई है, तो हम पढ़ेंगे एट, ना कि एट। एट वो तो अभी रूल नंबर 1 में पढ़ा कि बीच में ए आ रहा है तो शॉर्ट ए साउंड रहता है उसका उच्चारण। तो यहाँ पर एट। फिर देखिए बेक, यहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में हो रहा है। ए के बाद में के है जो कि कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई है। इन सभी स्पेलिंग में ऐसा ही है, यानी ए और ई है। ये देखिए ए और ई है, बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, तो ए का उच्चारण लंबा रहेगा। इन स्पेलिंग्स को पढ़कर देखेंगे। एट, बेक, केक, बेक, फिर से आ गया ये बेक। फिर यहाँ देखिए डेट, सेम, लेट, मेक। तो इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स बन जाएगी। हम यहाँ पर शॉर्ट उच्चारण नहीं करेंगे, अगर शॉर्ट करते हैं तो रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। रूल नंबर 3 पे देखते हैं। जब किसी इंग्लिश वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए तो हम ए को ओ करके पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर ए को ओ पढ़ा जाएगा ए के बाद में अगर डबल एल आता है तो। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखेंगे तो सभी में ए के बाद में डबल एल है और ए का उच्चारण ओ करके रहेगा। और सीधा सा आप ऐसे भी याद रखें कि ए डबल एल जहाँ पर आएगा इसको ऑल पढ़ देंगे, जैसे ऑल, बॉल, मॉल, कॉल, टॉल, स्टॉल, हॉल, स्मॉल। शॉर्ट स्पेलिंग्स में ही ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 4 है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आएगा तब हम ए को आ पढ़ते हैं, यानी ए और आर का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण इसको हम आ करके पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है फार्म, ए के बाद में आर है, इन सभी स्पेलिंग्स में। तो फार्म, बार्क, डार्क, यार्न, वॉर्न, शार्क, कार्ट, पार्क, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए के बाद में आर है और ए को हमने आ पढ़ा है। आगे देखते हैं रूल नंबर 5 पे।
जब ए के बाद एस टी यानी ए के बाद में एस टी आ जाए या ए के बाद में एस के आ जाए, तब हम ए का उच्चारण यानी ए को हम आ पढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी ए के बाद में एस टी आ जाए या ए के बाद में एस के आ जाए, तब हम ए को आ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये आस्ट हो जाएगा, ए एस के आस्क हो जाएगा। देखिए, फास्ट, पास्ट, कास्ट, लास्ट, टास्क, मास्क, आस्क और फ्लास्क। तो सभी में ए के बाद में या तो एस टी है या फिर एस के है। यहाँ पर हमने ए को आ पढ़ा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 6 है, जब किसी वर्ड में ए के बाद में आर ई आए तो हम ए को ए करके पढ़ते हैं। यानी कि जैसे ये ए आर ई साथ में आएगा, ए आर ई साथ में आएगा, तब हम ए, यहाँ पर अ भी आएगा, ए आर ई के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर इस ए का उच्चारण ए करके रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सभी में ए आर ई है, ए आर ई, और ए को हम ए करके पढ़ेंगे। जैसे केयर, बेयर, ए का साउंड आ रहा है, डेयर, स्केयर, शेयर, ग्लेयर, स्केयर, रेयर। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड में आपको लास्ट में इस तरीके से नज़र आएगा, तब हम ए को ए पढ़ेंगे, लेकिन ए के बाद में आर ई रहेगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद में एन या एल, यानी ए आई एल हो या फिर ए आई एन हो, तब हम ए आई को ए पढ़ते हैं, ए आई को ए पढ़ते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर ए की भी बात करेंगे ऐसे सिचुएशन में ए आई एल और ए आई एन में ए आई को ए पढ़ा। देखें यहाँ पर स्पेलिंग्स में, जैसे मेल, तो यहाँ पर ए आई के बाद में या तो एल है या ए आई के बाद में एन है। यहाँ पर सभी में ऐसा है। तो यहाँ पर ए आई को ए पढ़ेंगे, जैसे मेल, पेल, नेल, टेल, हेल, लेन, पेन, रेन। तो ऐसी स्पेलिंग्स में हम ए आई को ए पढ़ेंगे। अगला रूल है रूल नंबर 8, जब किसी शब्द में ए यू आए तब ए यू का उच्चारण अ रहता है, यानी कि ए यू को हम अ करके पढ़ते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग्स में देखें, जैसे शुरू में यहाँ ए यू है, ऑटो, बीच में यहाँ पर ए यू है, कॉज, अ करके पढ़ा ए यू। तो सभी में ऐसा है, ए यू यहाँ पर है, ऑगस्ट, यहाँ पर ए यू है, ऑथर, यहाँ पर पी के बाद में ए यू है, पॉज, एस के बाद में ए यू है, सॉस। तो इस तरीके से ए यू का उच्चारण अ करके रहेगा। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 9, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तब ए डब्ल्यू को भी अ पढ़ा जाता है, यानी कि ए यू और ए डब्ल्यू दोनों का उच्चारण सेम है, अ करके पढ़ा जाता है। स्पेलिंग्स देखें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सभी में ए डब्ल्यू दे रखा है, ए डब्ल्यू दे रखा है और इसको हम अ करके पढ़ेंगे। सॉ, ड्रॉ, स्ट्रॉ, लॉ, रॉ, जॉ, क्लॉ, हॉक, रॉ। तो इस तरीके से ए डब्ल्यू का भी अ उच्चारण है, ये सेम स्पेलिंग है, ए डब्ल्यू का भी यहाँ पर अ उच्चारण। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 10, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तब ए को ए पढ़ा जाता है, यानी कि ए वाई को हम ए पढ़ेंगे। ए यहाँ पर भी लेटर ए है और बाद में वाई है, तब भी हम ए को ए पढ़ेंगे। और अगर साथ में बात करें तो ए वाई को ए पढ़ देंगे। जैसे कि इन छोटी छोटी स्पेलिंग्स में दे रखा है, सभी में लास्ट में ए वाई है और ए वाई का कॉम्बिनेशन साथ में ए पढ़ा जाएगा। जैसे मे, अब इसको मय करके नहीं पढ़ेंगे, मे, या इसको लय करके, ले, पे, डे, से, ट्रे, प्रे और रे। तो इस तरीके से उच्चारण रहेगा ए वाई का। अगला रूल देखेंगे ई का, यानी यहाँ तक हमने देख लिए कि ए के उच्चारण के जितने भी बेसिक रूल्स है उनका
प्रोनाउंसिएशन, उनका पढ़ने का तरीका। अब यहाँ पर रूल रहेंगे वाउल लेटर ई के उच्चारण के नियम देखें। नंबर 1 पर है, जब 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में, 2 भी हो सकते हैं 3 भी, तो बीच में अगर ई रहेगा तो हम ई को ए पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ते हैं। यानी कॉन्सोनेंट बीच में ई और फिर कॉन्सोनेंट, तो ये इस ई को हम ए करके पढ़ेंगे, इस ई को हम ई नहीं पढ़ेंगे, ए। उच्चारण देखें, लिखने में हिंदी में ऐसे लिखा गया है, लेकिन उच्चारण पे ध्यान दें। जैसे कि पेट, इसको पेट बोलेंगे, पेट करके नहीं बोलेंगे, पेट, नेट। और ये जो बीच में ई रहेगा इसका शॉर्ट साउंड रहेगा, उच्चारण छोटा रहेगा। पेट, नेट, सेट, मेट, मैन, वेंट, रेस्ट, सेंड। तो इसको पीट, नीट, सीट या मीट करके नहीं पढ़ेंगे। बीच में ए, छोटी स्पेलिंग्स में, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, तो हम ई को ए करके साउंड आएगा। जैसे कि पैट में आ रहा है, ए का किस तरीके से साउंड निकल रहा है, वैसे ऐसे पैट करके प्रॉपर ए का साउंड, जो हिंदी का ए है वैसे नहीं देंगे प्रॉपर, जैसे इंग्लिश का बन रहा है साउंड वैसे ही इसका निकलेगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, जब किसी शब्द में डबल ई आएगा तो डबल ई का उच्चारण ई के रूप में, यानी इन दोनों ई का साउंड लॉन्ग ई के रूप में प्रोनाउंस होगा। डबल ई को बड़ी ई के रूप में, लॉन्ग उच्चारण, लंबा उच्चारण। जैसे मीट है, अगर यहाँ पर एक ई नहीं होता तो मीट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते मैट, मीट। कीप, डीप, बी, फ्री, नीड, स्ट्रीट, सी। ई का उच्चारण लंबा रहेगा, ई को हम खींच कर पढ़ेंगे, हम इसको सी, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग उच्चारण। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 3, जब किसी शब्द में ई ए आए तो ई ए का उच्चारण ई होगा। यानी ये भी जैसे डबल ई का साउंड आता है वैसे ही ई ए का साउंड रहेगा। जैसे कि सीट, अब यहाँ पर डबल ई, आप सोचे कि डबल ई आ जाए, नहीं, तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स होती है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सीट, ट्रीट, नीट, वीक, सी, रीड, ईजी, पीच। तो यहाँ पर ई ए का कॉम्बिनेशन रहेगा, ई के बगल में ए है तो ई और ए का साउंड लॉन्ग ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में इसका उच्चारण हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आ जाता है, जैसे ई ए आर या फिर ई आर, तो उच्चारण ईय करके होता है। क्या रहता है? ईय करके। स्पेलिंग्स देखेंगे यहाँ पर, जैसे फियर, डियर, नियर, तो यहाँ पर ई ए आर, ई ए आर, यानी ई ए के बाद में आर। यहाँ पर भी डबल ई आर, तो बियर, चीयर, यहाँ पर कैरियर, तो ई आर है, तो ईय करके उच्चारण हो रहा है। अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 5, ई के बाद आर आए तब ई को अ पढ़ते हैं, यानी ई और आर ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तब हम ई को अ पढ़ेंगे। जैसे हर, यहाँ पर है फिंगर, अर करके उच्चारण हो रहा है, र आर के लिए, यहाँ पर ई को हम अ पढ़ेंगे। वर्ब, टर्म, वाटर, जर्म, तो यहाँ पर बीच में ई आर है, लास्ट में है ये, बीच में ई आर, यहाँ पर ई आर, यहाँ पर और इस स्पेलिंग में भी, तो ई के बाद आर आएगा तो हम ई को अ पढ़ते हैं। अगला रूल है नंबर 6, ई के बाद डब्लू आए तब हम ई डब्लू का जो उच्चारण करेंगे, यानी ई डब्लू का उच्चारण यू करके होगा। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में न्यू, फ्यू, यू का उच्चारण हो रहा है ई डब्लू के लिए, ड्यू और स्यू, इस तरीके से ई डब्लू का उच्चारण है यू करके। अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 7, ई के बाद डब्लू आए तब हम ई डब्लू को ऊ करके, यानी बड़े ऊ के रूप में, बड़े ऊ की जो मात्रा होती है उसके रूप में पढ़ते हैं। जैसे ब्लू, ब्लू, फ्लू, ग्रू, इस तरीके से उच्चारण रहेगा ई डब्लू का बड़े ऊ के रूप में। रूल नंबर 8 देखेंगे, ई आई को ई पढ़ते हैं, यानी ई के बाद में आई आएगा तो इस कॉम्बिनेशन को, ई के साथ आई, तो इसको ई करके प्रोनाउंस करते हैं, लॉन्ग ई। जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव, यहाँ पर ई आई,
ई आई और यहाँ पर भी ई आई, ये कॉम्बिनेशन को हम ई आई को बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। रूल नंबर 9 देखेंगे तो वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वो साइलेंट रहता है। कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी लास्ट में, अगर जैसे इन सभी में ई लास्ट में आ रहा है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे ये, इसको बेक की नहीं पढ़ेंगे, बेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेक, मेक, टेक, ये गिव हो गया। हम वी तक ही इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। माइक, लाइफ। तो ये थे लेटर ई, वाउल लेटर ई के उच्चारण के नियम। अब हम देखेंगे आई का उच्चारण, यानी कि वाउल लेटर आई के उच्चारण के नियम क्या है। नंबर 1 पर है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई को ई पढ़ते हैं, यानी ये कॉन्सोनेंट आ गया यहाँ पर, फिर बीच में क्या आएगा? आई, और फिर कॉन्सोनेंट। 2 कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, साथ में कनेक्टेड हो सकता है, ये बीच में आई आएगा, तब हम आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। हम आई को आई नहीं ई पढ़ेंगे, छोटी स्पेलिंग्स नज़र आएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे डी और पी दोनों ही कॉन्सोनेंट और बीच में आई है, हम इसको डाइप नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिप। सेम इसी तरीके से इसको हिट पढ़ेंगे। अगर हमको यहाँ पर आई को आई पढ़ना होगा ना, तो लास्ट में, सभी के लास्ट में ई लगा रहेगा, तो हम आई पढ़ेंगे, ये भी आगे रूल आएगा। तो देखें स्पेलिंग्स, डिप, हिट, लिट, शॉर्ट साउंड रहेगा आई का। मिल्क, जैसे यहाँ पर एल और के 2 कॉन्सोनेंट है आई के बाद में, तो ऐसा भी हो सकता है। माइक हो गया, फिर है सिल्क, यहाँ पर ब्रिक और ट्रिक, बी आर 2 कॉन्सोनेंट है और 2 कॉन्सोनेंट टी आर और सी के, यानी अगल बगल दोनों तरफ क्या है, तो 2 कॉन्सोनेंट है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट का उच्चारण एक ही रहता है। जैसे ये सी और के, इनका साथ में ही क उच्चारण है, इस तरीके से एक रहता है, यानी क। यहाँ पर सी को स और के को क, ऐसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, सी के का साथ में उच्चारण क। तो कहने को ये 2 है लेकिन उच्चारण एक ही है, तो ट्रिक और लिफ्ट। अब जैसे ये एफ और टी है, एफ का आधा फ और टी का ट, तो ये एक ही साथ कनेक्टेड है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। आई रहेगा, फिर एक कॉन्सोनेंट लास्ट में ई रहेगा, तब हम आई पढ़ेंगे, ये अभी मैंने बताया था। जैसे कि यहाँ पर सभी में आई है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई, यहाँ पर भी आई है, डी, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई। तो यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण आई रहेगा। लाइक, साइड, हाइड, काइट, टाइम, लाइफ। तो ये है रूल नंबर 2। आई के बाद में लास्ट में कोई स्पेलिंग के आई रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट और फिर ई आएगा, तब हम आई को आई पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 है कि लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में आई ई आएगा, तो इसको हम आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई, छोटे स्पेलिंग्स में रहेगा, जैसे कि डाई, पाई, टाई और लाई, इसको डी, पी, ली या टी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आई ई को हम आई पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 देखेंगे आई आर में आप देखेंगे अगर आई के बाद में आर आ रहा है तो आई को हम अ पढ़ते हैं, जैसे कि बर्ड, स्कर्ट, शर्ट, डर्ट। यहाँ पर आई आर को कॉम्बिनेशन है, आई आर साथ में है, तो आई को हम अ पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 देखेंगे कि आई आर ई में आई को आई पढ़ते हैं। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन रहता है आई आर ई, तो यहाँ पर ये जो आई है इसको आय करके पढ़ते हैं। कैसे? आय। जैसे कि यहाँ पर है वायर, यानी आई आर ई, आयर करके अगर आप इसका उच्चारण कर दें, वायर, टायर, फायर, आई आर ई का कॉम्बिनेशन में भी आई को आई करके पढ़ेंगे। आगे है आई ई। रूल नंबर 6 है कि आई ई को अगर आई के साथ ई लगा हुआ रहेगा तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम ई पढ़ेंगे। जैसे चीफ, यानी इस आई ई का उच्चारण लॉन्ग रहेगा, लंबा उच्चारण रहेगा, थोड़ा खींच कर हम इसको पढ़ेंगे। जैसे चीफ, इसको चाइफ करके नहीं पढ़ेंगे, चीफ, थीफ, ब्रीफ, फील्ड, अब इसको फाइल्ड करके नहीं पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 देखेंगे कि आई जी एच टी में आई को आई पढ़ते हैं। अगर कॉम्बिनेशन आई जी एच टी का रहेगा
तो यहाँ पर आई को हम आई पढ़ेंगे और यहाँ पर ये जो जी एच रहेगा, ये जो बीच में ये साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे हाइट, हाइट में क्या है, ये जो आई है, आई जी एच टी में आई है, इसको तो हमने आई पढ़ा, जी एच साइलेंट और टी का उच्चारण ट हो गया, तो हाइट। सेम ऐसे ही फाइट, राइट, टाइट, माइट और भी ऐसी कई स्पेलिंग्स। रूल नंबर 8 देखेंगे कि आई के बाद एन डी या एल डी आए तब आई को आई पढ़ते हैं, यानी कि आई एन डी आ जाए या आई एल डी आ जाए तो आई को हम आई पढ़ते हैं। जैसे माइल्ड पढ़ेंगे, इसको मिल्ड नहीं पढ़ेंगे। फाइंड पढ़ेंगे, इसको फिंड नहीं पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही काइंड, चाइल्ड, माइंड और वाइल्ड, यानी एल डी है या एन डी आ रहा है आई के बाद में तो आई को हम आई पढ़ेंगे। रूल नंबर 9 है कि टी, लेटर टी और लेटर एस के बाद में क्या आ जाए, आई ओ एन आ जाए। जैसे टी और एस के बाद में आई ओ एन आ जाता है तो इस आई को हम अ करके पढ़ते हैं। जैसे इन स्पेलिंग्स में है, टी के बाद में या एस के बाद में आई ओ एन है, यहाँ पर मेंशन है अन करके, यानी लास्ट में ओ एन आ रहा है, तो ये जो ओ एन है और इससे पहले आई है, इस आई का उच्चारण अ करके हो रहा है, अन करके उच्चारण हो रहा है। आई ओ एन को अन करके पढ़ रहे हैं तो आई को अ पढ़ते हैं। मेंशन, पेंशन, टेंशन, रिलेशन, पैशन, तो इस तरीके से टी के बाद में आई ओ एन या एस के बाद में आई ओ एन आता है तो वहाँ पर हम आई को अ करके पढ़ते हैं। अब वाउल लेटर ओ के उच्चारण के नियम यहाँ पर हम देखेंगे। पहला रूल है ओ के उच्चारण का CVC। सेम ऐसे ही जितने भी ये पांचों वाउल लेटर हैं इन सभी में ये पहला रूल अप्लाई होता है कि कॉन्सोनेंट हो सकता है एक या दो, फिर बीच में वाउल लेटर रहेगा। अब यहाँ पर ओ की बात कर रहे हैं तो ओ रहेगा और फिर कॉन्सोनेंट रहेगा, तो ओ का उच्चारण बीच में ओ आएगा दोनों कॉन्सोनेंट के, तो ओ का उच्चारण ओ करके होगा। जैसे यहाँ पर पोट नहीं पढ़ेंगे, इसको पॉट, ओ करके थोड़ा साउंड। फोग नहीं पढ़ेंगे, फॉग। टॉप और हॉट, होट नहीं, टॉप नहीं, टॉप हॉट, इस तरीके से उच्चारण रहेगा पहले रूल में। रूल नंबर 2 है कि ओ के बाद में वाई आता है तो हम इस ओ वाई को दोनों कॉम्बिनेशन को ऑय करके पढ़ते हैं, ऑय करके पढ़ते हैं। जैसे जॉय, रॉय, टॉय, बॉय। रूल नंबर 3 देखेंगे कि ओ आई का कॉम्बिनेशन रहेगा, इसको हम ऑई करके पढ़ेंगे। ओ और आई, ओ के बाद में आई है, इसको ऑई करके, जैसे बॉयल, सॉइल, टॉयल, कॉयल, ओ आई को ऑई करके पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 है कि ओ के बाद में यू आ रहा है और ओ यू के कॉम्बिनेशन को आव करके हम प्रोनाउंस करते हैं, आव करके ओ यू को पढ़ा जाएगा। जैसे काउंट, राउंड, माउंट, साउंड। रूल नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर ओ रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा कोई भी एक, फिर ई रहेगा लास्ट में, तो ओ का उच्चारण लॉन्ग ओ होगा, यानी लंबा उच्चारण होगा। खींच कर हम पढ़ेंगे, शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये ओ है, ओ के बाद में एल एक कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में ई रहेगा, तब हम ओ को लॉन्ग ओ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। हम इसको मोल पढ़ेंगे ना कि मोल, मोल नहीं पढ़ेंगे, मोल यानी ओ का थोड़ा खींच के उच्चारण। हम इसको पोल पढ़ेंगे ना कि पोल। होल, नोज, पोज, रोज, तो इस तरीके से ओ का उच्चारण। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है, ये यहाँ पर इनको आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, ये अपवाद है कि यहाँ पर सोम, कोम इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि ओ को ओ, जैसे इस रूल के अनुसार। इनकी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, इसको सम, कम, यानी ओ का यहाँ अ करके साउंड निकल रहा है, लव, डन और नन, तो इन स्पेलिंग्स में अपवाद है, एक्सेप्शंस है, आपको ये ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। रूल नंबर 6 में देखेंगे कि ओ ए को ओ उच्चारण, यानी ओ ए का उच्चारण अगर ओ और ए साथ में आएगा तो ओ उच्चारण लॉन्ग ए, लंबा ए। जैसे कोट, ओट, ओ का उच्चारण लंबा। गोट, बोट, रोड, ओ का उच्चारण लॉन्ग होगा यहाँ पर ओ ए, यानी ओ जो प्रोनाउंस कर रहे हैं इसका लॉन्ग और ओ ए का कॉम्बिनेशन, यानी ओ ए आएगा तब ओ ए, तो यहाँ पर ओ ए को ओ के रूप में कोट, कोट, गोट, बोट, रोड।
रूल नंबर 9 देखते हैं कि ओ को ओ पढ़ते हैं। लास्ट में कोई इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी, इंग्लिश का वर्ड, अगर लास्ट में ओ आएगा तो ओ को हम ओ पढ़ेंगे। जैसे गो, डेमो, पोलो और हेलो, यहाँ पर ओ लास्ट में सभी में ओ है और ओ का उच्चारण ओ ही है। यहाँ पर देखें कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है, जैसे सेंट्रो, हीरो, मेट्रो और ज़ीरो, यहाँ पर भी लास्ट में ओ है। नंबर 10 पर है कि लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो हम ओ पढ़ेंगे। ओ डब्ल्यू का उच्चारण, ओ डब्ल्यू साथ में कंबाइंड होकर ओ के बाद में डब्ल्यू आता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं। जैसे बो, शैडो, रो, विंडो, येल्लो, तो इस तरीके से ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ करके हो रहा है। नंबर रूल 11 रूल नंबर है, ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं कुछ स्पेलिंग्स में। जैसे ओ देखा और कुछ स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं। जैसे आउल, इनकी प्रैक्टिस आप ऐसे ही कर लें, आउल, नाउ, फाउल, अलाउ, हाउ, यानी आउ करके ओ डब्ल्यू का उच्चारण हो रहा है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आ जाएगी, उसके लास्ट में ओ एन या ओ आर आएगा तो हम ओ का उच्चारण अ करेंगे, यानी कि ओ आर या ओ एन साथ में आएगा, यानी ओ के बाद में एन आएगा या ओ के बाद में आर आएगा तो हम ओ को अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर टेलर, लेसन, डॉक्टर, पैशन, तो यहाँ पर ओ के साथ में आर आ रहा है या ओ के साथ में एन आ रहा है और ओ को हम अ करके पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाउल लेटर यू के उच्चारण के नियम। तो नंबर 1 पर है कि कॉन्सोनेंट और फिर बीच में यू आ रहा है, फिर एक कॉन्सोनेंट आता है तो यू का उच्चारण अ रहता है। जैसे कि यहाँ पर बी ए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर टी भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी सी ए कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट, और बीच में यू आपको नज़र आ रहा है तो यू को हम अ करके पढ़ेंगे। जैसे बट हो गया, कट हो गया, यहाँ पर शट हो गया, फिर हट हो गया, लक हो गया। तो यू जो है ना बीच में आ रहा है, यू वाउल लेटर, इसके बाद में एक भी हो सकता है कॉन्सोनेंट और दो भी हो सकते हैं, जैसे सी के हैं, लेकिन उच्चारण इसका सिंगल ही है, क है, इस तरीके से। जैसे ये एस एच है, इसका उच्चारण सिंगल ही है, श है, इस तरीके से। तो ये पहला रूल है। इसमें कुछ स्पेलिंग्स में जो है अपवाद भी है, जैसे ये इसको हम पुट पढ़ते हैं, इसको पट नहीं पढ़ते हैं, यानी यू को हम अ नहीं पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होता है। इसको फुल पढ़ते हैं, फल नहीं पढ़ते। ये बुल, पुश और पुल, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे इस पुश को पुश पढ़ेंगे तो इसको भी हम शुट पढ़ेंगे, नहीं इसको शट पढ़ते हैं। तो इस तरीके से स्पेलिंग्स में जो है रूल्स अप्लाई नहीं होते, वो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रूल नंबर 2 देखेंगे, यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर यू आएगा तो यू का उच्चारण यू रहेगा। जैसे कि इसको हम म्यूट पढ़ेंगे, मूट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यू है, यू के बाद में टी ए कॉन्सोनेंट और फिर ई है। यहाँ पर देखिए यू है, यू के बाद में बी ए कॉन्सोनेंट फिर ई है, यू है, फिर एन ए कॉन्सोनेंट फिर ई है, यू है, फिर टी ए कॉन्सोनेंट फिर ई है। तो यहाँ पर इन सभी में यू को हम यू पढ़ेंगे, म्यूट, क्यूब, ट्यून और क्यूट, इस तरीके से। अब देखेंगे यू आर ई का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में यू आर ई आए और वहाँ पर हम यू को, यू आर ई के कॉम्बिनेशन में यू को ओ पढ़ते हैं। जैसे इसको प्योर नहीं पढ़ेंगे, प्योर, प्योर, यानी ओ का उच्चारण आ रहा है, प्योर। यहाँ पर श्योर, क्योर, क्योर, ओ का उच्चारण यू के लिए यहाँ पर रहेगा। फिर आगे देखें यू आर ई का कॉम्बिनेशन रहेगा, यू आर ई, तो यहाँ पर यू आर ई को अर करके पढ़ देंगे साथ में। और वैसे अगर बात करें तो यू को अ पढ़ रहे हैं यू आर ई के कॉम्बिनेशन में। अगर यू के बाद में आर ई आता है तो किसी भी इंग्लिश में, इंग्लिश की स्पेलिंग में यू को अ पढ़ते हैं और साथ में अर करके, यू और आर। ई तो साइलेंट रहेगा इन सभी में, क्योंकि लास्ट में ई साइलेंट रहता है। कल्चर, अर करके यू आर को, टेक्सचर, मिक्सचर, इस तरीके से अर करके यू आर को हम पढ़ देंगे। अगला रूल नंबर 5, यू ई को ऊ करके पढ़ते हैं। जैसे ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, यानी ऊ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण रहेगा, जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वैसा उच्चारण। इसको ब्लू करके नहीं पढ़ेंगे, ब्लू, इसको क्ल्यू करके नहीं, क्लू,
तो ये रहेगा उच्चारण, यानी यू के साथ में ई लग कर आता है तो ऊ करके उच्चारण रहता है। फिर देखें यू आर ई के कॉम्बिनेशन में अगर यू के बाद में आर आता है और ई भी आया था जैसे आपने देखा, तो ई का तो उच्चारण होता नहीं, तो यू को हम अ पढ़ते हैं। जैसे बर्न, टर्न, हर्ट, हर्ट और कर्ड में इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको नज़र आ रहा है यू आर का कॉम्बिनेशन। रूल नंबर 7 है कि शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए, शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट एन और फिर डी है, फिर एक वाउल लेटर है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में यू को हम अ पढ़ते हैं, यू को हम अ पढ़ते हैं। यू के बाद में दो कॉन्सोनेंट रहेगा, फिर एक वाउल लेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर है अंडर, यहाँ पर आर लास्ट में, इधर नीचे लिखा हुआ है अंडर है, ये है अल्टीमेट, ई लास्ट में है अल्टीमेट का, ये है अनकॉन्शियस, ये है अर्जेंट, क्या है अर्जेंट। यहाँ पे यू के बाद में आर ई है, दो कॉन्सोनेंट, एन सी है, दो कॉन्सोनेंट, ये ओ वाउल लेटर है, यहाँ पर एल और टी है, फिर आई यहाँ पर वाउल लेटर है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बाद में, यू के बाद में दो कॉन्सोनेंट है, फिर एक वाउल लेटर है, तो ऐसी कंडीशन में यू को हम यू नहीं अ पढ़ेंगे। आगे देखें, अगर यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर वाउल, मतलब यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, तो हम यू को यू पढ़ेंगे, एक कॉन्सोनेंट आता है। जैसे इसमें है यू के बाद में एन, एक ही कॉन्सोनेंट है यू के बाद में यहाँ पर भी, और यू एन आपको नज़र आ रहा है, फिर आई साथ में दिख रहा है, आई वाउल लेटर, तो यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, फिर यूनिट और यूनिक, तो यू का उच्चारण यू हो रहा है यहाँ पर, यू के बाद में कॉन्सोनेंट फिर वाउल लेटर है। इससे ऊपर देखा था कि दो कॉन्सोनेंट थे, दो व्यंजन थे। तो इस तरीके से पांचों वाउल लेटर के कंप्लीट जो रूल्स है, बेसिक नियम है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के स्पेलिंग रूल्स की क्लास में।